यह हिंसा और शक्ति पर आधारित है। गांधी जी ऐसी व्यवस्था की कल्पना करते थे जो शक्ति और हिंसा पर आधारित राज्य स्वयं समाप्त हो जाएगा। हिंसा पर आधारित राज्य को गांधी हिंसा से नहीं मिटाना चाहते थे, इसलिए उग्र अराजकतावादियों की श्रेणी में हो जाते हैं। गांधी को अराजकतावादी भी कहा जाता है, उग्र अराजकतावादी करता है। कुछ लोग उन्हें अराजकतावादियों की श्रेणी में खड़ा करते हैं, साम्यवादी श्रेणियों के खड़ा करने की बात करते हैं, लेकिन गांधी न समाजवादी थे, न साम्यवादी थे, न गांधी अराजकतावादी थे। गांधी राम राज्य की परिकल्पना करते हैं और राम राज्य को आदर्श मानते हैं। गांधी का राम राज्य आत्मा को अनुशासित करने का नाम है। गांधी ने राज्य की अवस्था न हो, जैसे महाभारत में कहा गया, न वै राजा न राजासी न च दंडो न च दांडिका धर्मण्यो प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। न राजा की इच्छा है, न दंड की इच्छा है, न न्याय की इच्छा है। समस्त जनता राज्य के रूप में धर्म के आचार पर अर्थात अधिकार और संचालित होती है। महात्मा गांधी ने महाभारत के इस वाक्य को स्वीकार किया और राज्यविहीन अवस्था की बात की। राम राज्य का जो आदर्श है वह लोक सत्ता में आस्था है। राम राज्य का जो आदर्श है वह सत्य की पूजा है। सत्ता और हिंसा का इसमें कोई स्थान नहीं है। और गांधी का राम राज्य का आदर्श है वह प्रमुखा पेशी नागरिकों के लिए स्वराज को अर्थी एक गांधी का राम राज्य स्वराज्य है, स्वदेशी है और राष्ट्रीय है। वह प्रमुख गुलाम राज्य को वह राम राज्य की श्रेणी में नहीं खड़ा करते। गांधी ने लोक सत्ता में आस्था की। उन्होंने लोक सत्ता को महत्वपूर्ण पक्ष माना और लोक सत्ता को प्रेरित करने का काम किया। और गांधी ने पश्चिम प्रजातंत्र को, गांधी के अनुसार पश्चिमी प्रजातंत्र हल्के रंग का गादी और फासिस्ट है। गांधी ने पश्चिमी प्रजातंत्र की आलोचना की और पश्चिमी प्रजातंत्र की इसलिए आधारित थे। उन्होंने प्रजातंत्र को तो स्वीकार किया लेकिन पाश्चात्य प्रजातंत्र को स्वीकार नहीं किया, पश्चिम के प्रजातंत्र को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें हिंसा की बू आती है। गांधी का प्रजातंत्र लोक सत्तात्मक प्रजातंत्र है जिसमें लोक की महत्वपूर्ण भावना है। गांधी का पूरा राजनीतिक चिंतन राष्ट्रीय न होकर के अंतर्राष्ट्रीय है। उन्होंने संकीर्ण राष्ट्रवाद का विरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीयता को मानव प्रेम के रूप में देखा। उन्होंने राष्ट्रीयता को मानव का आधार बनाया। कोई भी राष्ट्रीयता तभी आगे बढ़ सकती है, कोई भी राष्ट्रीयता तभी संपूर्ण हो सकती है जब उसमें मानव का समावेश हो, मानव पर कोई थोपा ना जा सके कुछ भी। ऐसी राष्ट्रीयता की बात गांधी करते हैं। गांधी का राष्ट्रवाद वैचारिक गतिशीलता का प्रतीक है। अगर आप गांधी को राष्ट्रवाद को समझे तो गांधी से बड़ा राष्ट्रवादी इस भारत में कौन हुआ? गांधी ने पश्चिम के मूल्यों को भारतीय मूल्य से अनुप्राणित कर दिया। गांधी ने लिया पश्चिम से भारत की बात की, राम राज्य की बात की। गांधी ने पुराणों के प्रति समर्पित किया। गांधी ने सेवा भाव को आगे बढ़ाया। भारत में जो वर्तमान समय में स्वच्छता अभियान की शुरुआत है वह गांधी की देन है। गांधी ने स्वच्छता अभियान को, शौचालय की बात गांधी दर्शन से शुरू हुई, पर्यावरण की बात गांधी दर्शन से शुरू हुई, स्वदेशी और स्वराज की बात गांधी दर्शन से शुरू हुई। मतलब गांधी इतने बड़े हैं कि सारे भारतीय सिद्धांत, सारे प्राचीन भारतीय मूल्य का अनुशूलन गांधी दर्शन में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने राष्ट्रीयता को मानव प्रेम के आधारित किया और उन्होंने स्वीकार किया कि हमारा जो दर्शन है, उन्होंने इस बात को कभी भी नहीं सोचा कि जो हमारा दर्शन है वह दर्शन को सभी माने, लेकिन उन्होंने दर्शन को अपने युगानुकूल प्रस्तुत किया और उनका दर्शन आज वैश्विकता का आधार बना हुआ है। गांधी युग पुरुष ही नहीं थे, गांधी भविष्य के भी पुरुष हैं। गांधी ने भारत को एक पहचान दी। गांधी के दर्शन ने भारत के दर्शन को प्रतिबिंबित किया और यह गांधी का दर्शन दुनिया के सभी दर्शनों को प्रभावित करता है। और गांधी ने आज जो है वर्तमान समय में गांधी एक आवश्यकता के रूप में खड़े हैं। हर आदमी गांधी का नाम लेता है, चाहे अमेरिका जैसा अत्यंत उच्च पूंजीवादी देश हो या रूस जैसा अत्यंत साम्यवादी देश हो, वहां गांधी पूजे जाते हैं, गांधी को माना जाता है। पूरी दुनिया में अगर प्रतीक के रूप में कहीं गांधी खड़े हैं तो प्रतीक के रूप में कोई भारतीय खड़ा है तो गांधी खड़े हैं। इसलिए गांधी का 150वां वर्ष इस समय मनाया जा रहा है। हम गांधी को याद करते हैं। गांधी को संकीर्ण आधार पर नहीं देखना चाहिए। गांधीवाद
एक ऐसा शब्द है जो गांधी को कमजोर करता है। गांधीगिरी एक ऐसा शब्द है जो गांधी को कमजोर करता है। गांधी एक विराट हैं। गांधी ने दीनदयाल को प्रभावित किया, गांधी ने दत्तोपंत ठेंगड़ी को प्रभावित किया, गांधी ने भारत के दक्षिणपंथी जो विचारधारा उसको प्रभावित किया। और आप जानते हैं कि जो इस समय वर्तमान समय में जो शासन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका जो मूल मंत्र है उसमें गांधीवाद भी एक मंत्र है। अर्थात दक्षिणपंथी दल भी गांधी को स्वीकार करते हैं और मध्यपंथी दल भी गांधी को स्वीकार करते हैं। गांधी को एक पाखंड का आकार बनाने वाले लोगों के लिए गांधी स्वयं में एक जवाब है। गांधी के रूप में खाने कमाने वाले लोगों के लिए गांधी एक स्वयं में जवाब है। गांधी को जीना पड़ता है, गांधी को समझना पड़ता है, गांधी में रहना पड़ता है, गांधी को खाना और पीना दोनों पड़ता है। गांधी के जीवन पद्धति को संभाल करके हम विभिन्न रोगों, विभिन्न महामारी